इंदौर के हॉट सेंटर होने के बाद में कोरोना में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई और उसके बाद में जिस ढंग से प्रशासन ने काम किया वो तारीफ़ काबिल निश्चित रूप से है। लेकिन अब जब अनलॉक हो गया है इंदौर, तो क्या लगता है इसका असर क्या होगा और इसका असर कब देखने को मिलेगा? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सांसद शंकर लालवानी जी। आइए बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। और बहुत महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जिस ढंग से इंदौर में कोरोना में बढ़ोतरी की और उसके बाद में लगातार मौतें हुई और फिर ये भी कहा गया कि इंदौर जो है वो खुद एक केंद्र बन गया प्रदेश के लिए, तो इस पर अब आपको लगता है कि आगे इंदौर किस ढंग से बढ़ोतरी करेगा? देखिए, जो ये बात सही है कि इंदौर में बहुत सारे केसेस आए और शुरुआती दौर में हमने देखा किस प्रकार की चीज़ें थी। धीरे धीरे वो नियंत्रण में आई, पर लंबे समय लॉकडाउन होने के कारण लोगों को एक परेशानी हो रही थी, मानसिक दिक्कत भी आ रही थी। तो ऐसा लगा कि हम धीरे धीरे अनलॉकडाउन की ओर चले और हमने देखा सबसे पहले हमने आर्थिक गतिविधियों को खोलने के लिए 3000 से ज़्यादा इंडस्ट्री को परमिशन दी और जो अति आवश्यक चीज़ें हैं उनको परमिशन दी। और धीरे धीरे अब जो कंटेनमेंट एरिया है, जो कोर एरिया है शहर का, उसको छोड़ के हमें बाहरी क्षेत्र में बहुत सारे छूटें दी है ताकि लोगों की आर्थिक गतिविधियाँ चलती रहें। पर इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि ये सब होने के बाद भी हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रोटोकॉल है, चाहे सोशल डिस्टेंस, शारीरिक दूरियाँ बनाए रखना हो, चाहे मुंह पे मास्क हो या गमछा हो, रुमाल हो, टिज्जी हो लगा के रखना, तो ये खाते समय हाथ बार बार धोना हो, इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, आपको क्या लगता है कि 15 से 20 जून के बीच में बढ़ोतरी होगी, स्टेबल रहेगा या कमी होगी? देखिए, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, पर जो विशेषज्ञ कह रहे हैं उनका कहना है एक बार और हाई कर सकता है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने सब तैयारियां की है और हम लोगों को ये भी अवेयर कर रहे हैं कि अगर आप जो प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत रहेंगे, जो बताया गया है, निर्देश दिए गए उसके अंतर्गत रहोगे, तो हो सकता है वो हाइक नहीं भी आए, और अगर आती भी है तो हमने सभी प्रकार की व्यवस्था करी है यहाँ पर। जी, अब तो मात्र एक अस्पताल रह गया है अरबिंदो, क्योंकि अब यहाँ भी मना कर दिया गया। आपको लगता है कि भविष्य में वो एकमात्र अस्पताल माकूल होगा इन सब चीज़ों के लिए? देखिए, मना नहीं करा है, उसमें ये है कि हम अंत में लेंगे। वो इसलिए कि उसमें इंदौर के नहीं, इंदौर के आसपास के क्षेत्रों के भी, अन्य जिलों के भी पेशेंट आते हैं और शासकीय हॉस्पिटल में जो विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, आसपास के क्षेत्रों के जब लोग आते हैं तो उसमें रहता है कि उनको सुविधा की जरूरत नहीं है और एक बार वो कोविड कर देंगे तो उन लोगों को वो दिक्कत आएगी। हमने पर तैयारी हम रख रहे हैं, ऑक्सीजन लाइन की जो नीचे से लेकर ऊपर हर फ्लोर पे रख रहे हैं। इमरजेंसी आईसीयू वार्ड भी हम आखिरी में अगर ऐसी कोई समस्या आई तो हम जरूर उसको करेंगे, पर उसके अलावा हम जो बाकी जो सरकारी हॉस्पिटल है उसकी कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, उसमें भी व्यवस्था कर रहे हैं। जी, आपको लगता है लोगों को अवेयर करने की अभी बहुत ज़रूरत है, बार बार ध्यान दिलाने की आवश्यकता है, तो क्या प्रशासन ने, शासन ने, सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि लोगों को बार बार हैमरिंग हो? अलग अलग स्तर पर अलग अलग इस पर चर्चा चल रही है। हमने लोगों को अवेयर करने के लिए अलग अलग छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं। जो भी मीटिंगें होती है उसमें हम बोलते हैं, हमारे सभी जनप्रतिनिधि बोलते हैं, प्रशासन के लोग बोलते रहते हैं। हमने कॉलेज और स्कूल लेवल पे प्रतियोगिता आयोजित की है और वो आने वाले दिनों में कॉलेज और स्कूल में चलेगी, क्योंकि हमारे बच्चे जो है आने वाले दिनों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जिस प्रकार स्वच्छता में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, उसी प्रकार इसमें भी वो अहम भूमिका निभाएंगे मुझे लगता है। और एक और है कि हमने देखा स्वच्छता में भी हमने कुछ फाइन करा था जो उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ही नहीं मान रहे थे। तो फाइन एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं है, पर एक उन लोगों के लिए है जो कि मास्क नहीं लगाएंगे या सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करेंगे, तो उनको अवेयर करने के लिए थोड़ा फाइन भी लगाया और मुझे लगता है इन सब बातों से लोग धीरे धीरे अवेयर होंगे। एक बहुत अहम प्रश्न है जो आम जन के मन में बहुत व्याकुलता से ये चल रहा है। इस दरमियान जब कोविड-19 फैला, कोरोना फैला, उसके बीच कई व्यापारियों ने, कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार भी किया। ऐसे लोगों के प्रति आपका क्या रवैया है? ये बहुत ही निंदनीय है और इस सेवा के कार्य में अगर कोई हिस्सा हुआ है तो मुझे लगता है बहुत गलत है और इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। जी। अब एक प्रश्न महत्वपूर्ण चुनाव के बारे में, चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में आपकी भूमिका क्या रहने वाली, मध्य प्रदेश की किस दृष्टि से देखते हैं आप? क्योंकि मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से जो पार्टी तय करती है उस भूमिका में मैं रहता हूँ। पार्टी जो तय करेगी उस पर काम करेंगे। एक सोशल डिस्टेंसिंग का एक संदेश आप लोगों को दें, क्या क्या? मैं आप सभी को, दर्शकों से निवेदन करूँगा कि कोरोना रूपी महामारी से अगर हमें जीतना है
तो हमें जो प्रोटोकॉल माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि हम सोशल शारीरिक दूरी बनाए रखें, मुंह पर गमछा रुमाल या मास्क लगा रखें, और अगर कुछ खा रहे हैं तो उसको अच्छी तरह हाथ धो के हम खाएं। ये अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर हम कोरोना पे विजय प्राप्त करेंगे। तो आप तो शंकर लालवानी जी सांसद जो बहुत साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया तो हम बच जाएंगे और जीत जाएंगे, लेकिन यदि इसमें कहीं कोताही हुई तो निश्चित रूप से रास्ता जो है वो कठिन है। आप देखते रहिए न्यूज़। चाय ड्यूटी